हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज है इसका लेक्चर नंबर 9 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, तो जानते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फीचर्स, स्पेशल फीचर्स अराइजेज ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने जाना था एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में एंड आपके सीड के बारे में। ठीक है, तो उसके साथ साथ और किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है आज की वीडियो लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरा हम एपोमिक्सिस, थर्ड वन इज़ पार्थेनोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज़ पार्थेनोकार्पी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या है मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन वन। ओके, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो। ठीक है, जब कोई ऐसा सीड, क्योंकि सीड के अंदर ही होता है एम्ब्रियो, जब किसी एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। जो मैंने भी समझाया कि एक सीड में जब मोर देन वन एम्ब्रियो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बताया किसने था, तो इसके बारे में सबसे पहले 1719 में ओके एक साइंटिस्ट थे A.V. ल्यूवेनहॉक। इसके बारे में आपने जाना होगा पहले। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, और इन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था लिविंग सेल्स के बारे में। ओके, और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में भी हमें A.V. ल्यूवेनहॉक ने ही बताया था। कब बताया था, 1719 में किया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी की, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है इंड्यूस्ड। अब स्पॉन्टेनियस क्या है, आपकी ऐसी पॉलीएम्ब्रियोनी जो नेचुरली पाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरली अकरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरी होती है आपकी फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ट्रू क्या है, एक्स्ट्रा पॉलीएम्ब्रियोज अराइजेज फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रेजेंट इन सेम एम्ब्रियो सैक। मीन्स किसी एक एम्ब्रियो सेक्स में से ही जो उसकी सेल्स होती हैं, या उसकी जो आप जिसकी उसकी सराउंडिंग की जो सेल्स होती हैं, उनमें से अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है आपका सिट्रस और मैंगीफेरा। ठीक है, अब दूसरा है आपका फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये क्या है, देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम ऑफ डिफरेंट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन अ सेम ओव्यूल। मीन्स एक ओव्यूल में अगर डिफरेंट आपके एम्ब्रियो सैक है और उनमें से आपका एम्ब्रियोज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी को हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है आपका सेक्सीफ्रेगा एंड वर्जीनिया। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया कि आपकी जो स्पॉन्टेनियस है वो 2 टाइप्स की होगी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म। एक्चुअली जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो ज़्यादा जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, लेकिन कुछ आपकी एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है। वो कितने टाइप्स की होती है, एक होती क्लीवेज, एक होती मिक्स्ड, एक होती है आपकी एडवेंटिव। अब देखिए क्लीवेज क्या है, क्लीवेज और स्प्लिटिंग ऑफ जाइगोट। मीन्स जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाता है, यहाँ पे इसकी क्लीवेज। ठीक है, 2 पार्ट्स में हो जाएगा या मोर देन 2 पार्ट्स हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके एग्जांपल है आपके निकोटियाना रस्टिका। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या है, मोर देन 1 पोलन ट्यूब एंटरिंग इनटू द ओव्यूल एंड फर्टिलाइज सिनर्जिड्स और एंटीपोडर्स। मीन्स जब आपके जैसे एक पोलन ट्यूब एंटर करती है आपकी ओव्यूल्स के अंदर, लेकिन जब मोर देन 1 पोलन ट्यूब एंटर करेंगी किसके अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, तो आपकी सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं माइक्रोपैलर रीजन में और एंटीपोडर्स पाए जाते हैं चलाजा रीजन में। तो उनको वो पोलन ट्यूब क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी और पोलन आपके क्या बनाएगी, ज़्यादा एम्ब्रियोज बनाएगी, मीन्स पॉलीएम्ब्रियोज बनाएगी। तो इस टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी को हम मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। फिर है आपका एडवेंटिव। ये क्या है, डिप्लॉयड न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियोज। ठीक है, फॉर्म एम्ब्रियोज। मीन्स न्यूसेलस क्या होता है आपका एम्ब्रियो सैक, जैसे आपका ओव्यूल है,
ठीक है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ये जो आपका कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस, जो इस एम्ब्रियो सैक को क्या करेगा, नरिशमेंट करता है। तो वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो उसमें से, या फिर इंटैग्यूमेंट क्या था, जो आपकी क्या थी, ये आउटर सेल और इनर सेल, ठीक है। इनर जो आपके सीट कोट का फॉर्मेशन करता है, बाहर वाली को हम टेस्टा कहते हैं, इनर वाली को हम टैगमेंट कहते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। तो उनमें से अगर एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है आपके अपंशिया एंड सिट्रस। ओके, तो आई होप आपको जो पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इसके सीडलिंग होते हैं एक्चुअली वो डिसीज़ फ्री होते हैं, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी जो आपका इंड्यूस्ड है एक्सपेरिमेंटली की, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है ताकि आपके जो सीड लिंग हो वो डिसीज़ फ्री हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम एपोमिक्सिस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में। ठीक है, विंकलर कॉइंड द टर्म एपोमिक्सिस। जो विंकलर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1908 में एपोमिक्सिस जो वर्ड है उसे कॉइन किया था। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट मियोसिस और सिनगैमी। मीन्स इसमें जो आपका सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ना तो कोई मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है, ना ही सिनगैमी हो रही। सिनगैमी क्या था आपका, जिसमें आपका पहला जो मेल गैमेट था वो एग सेल को जाकर जो फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, उसे ही हम सिनगैमी कहते हैं, बट वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इन प्लांट्स एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ रहे हो आप कि जो एपोमिक्सिस है वो प्लांट में मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल तो है बट उसमें जो सीड का प्रोडक्शन हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए, दिस नोन एज एपोमिक्टिक प्लांट। मीन्स जिन प्लांट में ये प्रोसेस होगी कि उसमें सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, उन प्लांट्स को हम एपोमिक्टिक प्लांट कहेंगे। वाइल द सीड्स आर कॉल्ड एपोमाइसिटिक सीड कहेंगे, एपोमाइसिटिक सीड्स कहेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल है इसके सिट्रस एंड डेंडेलियंस ETC एट्सेट्रा। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की। सो देयर आर 3 टाइप्स। पहला है आपका एपोस्पोरी। ये क्या है, देखो, अ सोमैटिक सेल्स इन द न्यूसेलस डायरेक्टली फॉर्म्स एन रिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विथ डिप्लॉयड एग। देखिए, सोमैटिक सेल क्या होती हैं, ठीक है, आपकी सोमैटिक सेल उन्हें कहते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, इन द न्यूसेलस आपकी जो सेल्स थी वो 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती है ना। तो अ सोमैटिक सेल्स इन द न्यूसेलस जो 2n थी डायरेक्टली फॉर्म एन अनरिड्यूस्ड का मतलब है, देखो हमने पहले ही पढ़ा ना कि इसमें मियोसिस सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसमें आपके डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है क्रोमोसोम्स की। तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक विथ डिप्लॉइड एग मीन्स उसमें अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसका जो एग होगा वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस की सेल से फॉर्मेशन हो रहा है पहली बात तो, और अनरिड्यूस्ड मतलब उसमें कोई मियोसिस सेल डिवीज़न ही नहीं हो रहा है, तो उसमें 2n ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे डिप्लॉयड एग लिखा है। क्लियर हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका डिप्लोस्पोरी। ये क्या है, द मेगास्पोर मदर सेल। याद है ना, मेगास्पोर मदर सेल में भी आपके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n होते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन होती है मेगास्पोर मदर सेल की भी और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की भी। डेवलप्ड इनटू एन अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर भी आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल है वो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनाएगी, क्योंकि इसमें तो मियोसिस सेल डिवीज़न हो ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए 2n आपका डिप्लॉयड एग ही बनेगा। एंड थर्ड वन इज़ है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, अन एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। मीन्स जब आपका कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्टली किससे, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से, उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। आई होप आपको एपोमिक्सिस भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ टॉपिक की ओर, जो है पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। देखिए ये क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। मीन्स आपका जब किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर फीमेल गैमिट, इसे हम फीमेल गैमिट भी तो बोलेंगे, फीमेल गैमिट से जब होता है, ठीक है, तो
इसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, जो एग बना है उसी से डायरेक्ट क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। मीन्स एपोमिक्सिस में भी तो क्या हो रहा था आपका, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो उसका ही एक कंपोनेंट है क्या, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, अब नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पी। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म एज पार्थेनोकार्पी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी देखो कितने टाइप्स का होगा आपके, 3 टाइप से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, पहला है जेनेटिक, दूसरा इन्वायरमेंटल, तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड। तो जो जेनेटिक है उसमें हम ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं जिससे उसमें जो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो सीडलेस फ्रूट्स उसमें बनते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे क्या होती हैं आपकी, फॉग है आपका, टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि इंटरफेयर करती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, और इससे ही आपका क्या बनेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा है आपका केमिकली इंड्यूस्ड। मीन्स आपके जो ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, इसमें केमिकली इंड्यूस्ड करके बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से फ्रूट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये टर्म था आपका पार्थेनोकार्पी। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी हमारा ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड मैं मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।